हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत 1915 से होती है, जब टोक्यो गैलीपोली में जंग जारी थी। इस जंग में ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। ये जंग 1915 से 1916 तक लड़ी गई थी, जिसमें बड़े बड़े मुल्कों की वजह से ये एक हाई प्रोफाइल वॉर रही। ऑटोमन एम्पायर की तरफ से जर्मनी और हंगरी जैसे मुल्क लड़ रहे थे और ब्रिटिश एम्पायर के साथ फ्रांस और रशिया जैसे जॉइंट थे। यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस का साथ देने मैदान में आ गया था। यानी ब्रिटिश एम्पायर का पल्ला भारी था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पीछे हटने की वजह से ऑटोमन एम्पायर जंग जीत जाता है। गैलीपोली जंग खत्म होने के 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का एक शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम कॉनर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो वाटर डिवाइनर था और जमीन के नीचे पानी ढूंढकर निकालता था। वो जिस जगह रहता था वो एक रेगिस्तान जैसा इलाका था, जहाँ पानी की काफी कमी थी, इसलिए उसे जमीन के नीचे से पानी निकालना पड़ता था। आज भी वो पानी निकालकर अपने काम से फारिग होता है और फिर घर चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ अपने बेटे की जूती साफ कर रही थी और कॉनर को देखते ही वो उसे कहती है, बच्चे सोने के लिए जा चुके हैं, लेकिन वो कहानी सुनने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कॉनर बच्चों के रूम में जाकर उनको कहानी सुनाने लगता है, लेकिन रूम खाली होता है और वहाँ कोई बच्चा नहीं था। अब हमें पता चलता है कि कॉनर के 3 बेटे थे, जो गैलीपोली जंग में मारे गए। लेकिन कॉनर की वाइफ आज भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि उसके बच्चे मर चुके हैं। उसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने बच्चों की मौत को कबूल ही नहीं कर पाई थी। वो कॉनर से कहती है, तुम जमीन के नीचे से पानी तो ढूंढ लेते हो, लेकिन मेरे बेटे नहीं ढूंढ सकते। और उसकी इस बात पर कॉनर का दिल कट कर रह जाता है। कॉनर को लगता था कि उसके बेटे मारे गए हैं, क्योंकि जंग के 4 साल बाद तक उनका ना आने का मतलब यही था कि वो जिंदा नहीं है। कॉनर को भी अपने बेटों की मौत का बहुत दुख था, लेकिन वो एक दुखी माँ को क्या बताता कि हमारे सारे बेटे जंग का शिकार होकर हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। एक माँ अगर झूठी उम्मीद पर जिंदा थी तो वो भी उसकी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। कॉनर को वो टाइम याद आता है जब उसके बेटे जंग में जा रहे थे। अपने बेटों के बारे में ही सोचते हुए कॉनर सो जाता है और जब सुबह जागता है तो अपनी वाइफ को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। वो घर के पास एक पूल की तरफ जाता है, लेकिन ये देखकर वो शॉक में आ जाता है कि वहाँ उसकी वाइफ की लाश पानी में तैर रही थी। बेटों के दुख में परेशान कॉनर अपनी वाइफ की डेथ पर पूरी तरह टूट जाता है। कॉनर, जिसकी वाइफ हर वक्त उससे यही कहती रहती थी कि मेरे बेटों को ढूंढ कर लाओ, उसके फ्यूनरल पर कॉनर वादा करता है कि मैं अपने बेटों को ढूंढूंगा और उनको तुम्हारे साथ ही दफनाऊंगा। वाइफ को दफनाने के बाद कॉनर अपने बेटों को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ गैलीपोली में हमें मेजर हसन दिखाया जाता है। हसन गैलीपोली जंग के 4 साल बाद आया था, जहां वो कर्नल से मिलते हैं। याद रहे कि गैलीपोली में कर्नल और हसन दुश्मन थे, लेकिन अब जंग के बाद अमन ही अमन था, तो उनके दरमियान भी कोई दुश्मनी नहीं रही थी। कर्नल के लोग वहाँ अपने ब्रिटिश सोल्जर्स की लाशें ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके बहुत से सोल्जर्स की लाशें अभी तक नहीं मिली थीं। कर्नल हसन से अपने सोल्जर्स की लाशें ढूंढने में हेल्प लेता है कि उन्होंने कहाँ ज्यादा ब्रिटिश सिपाही मारे थे। यही कर्नल दुखी दिल के साथ हसन से कहता है कि उसके हजारों फौजी मारे गए, तो हसन भी कहता है हमारे भी 70,000 फौजी मारे गए, जिसमें से अक्सर की लाशें अभी तक नहीं मिली। नेक्स्ट हमें कॉनर दिखाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया से टर्की जा रहा था। सफर के दौरान उसे फ्लैशबैक आता है जब उसके तीनों बेटे शिकार के लिए गए थे और रेत का तूफान आ गया था, तो कॉनर उन्हें लेने गया था। वो तीनों बहुत ज्यादा खौफजदा थे। ये देखकर कॉनर ने उनको अपनी चादर के नीचे ऐसे छुपा लिया था जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है। बाप अपने बच्चों को हर सर्द गर्म से बचा कर रखता है, लेकिन किस्मत से नहीं बचा सकता। कॉनर टर्की पहुंचता है तो वो एक ऑफिसर से पूछता है कि मुझे गैलीपोली जाना है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि आप गैलीपोली नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उसे ब्रिटिश ऑफिस जाकर उनसे परमिशन लेना होगी। तभी एक बच्चे के कहने पर वो वहीं होटल में रुकने पर मान जाता है, क्योंकि उसे गैलीपोली जाने से पहले उनसे परमिशन लेनी थी। होटल में कॉनर को आयुष नाम की एक औरत मिलती है, जिससे कॉनर बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही आयुष को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसका दुश्मन मुल्क था, जिसकी वजह से उसने जंग में अपने प्यारे खोए थे। आयुष कॉनर को बताती है कि मेरे बेटे से गलती हुई है, यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है। तभी वहाँ होटल का
का और आदमी आ जाता है और कॉनर को रूम दे देता है। कॉनर रूम में था तो आयश उसके पास आती है और उसे शहर की कुछ जगहों का बताती है जो कॉनर घूम सकता था। कॉनर उसे बताता है वो यहाँ घूमने नहीं आया बल्कि गलीपोली जाने के लिए आया है। नेक्स्ट डे कॉनर ब्रिटिश ऑफिस जाकर उनसे गलीपोली जाने की परमिशन मांगता है कि मैं अपने बेटों को उनकी माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया दफनाना चाहता हूँ, लेकिन ऑफिसर उसे परमिशन नहीं देता और कहता है तुम्हारे बेटों जैसे बहुत से सोल्जर्स का अब वही घर है, इसलिए तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ। आगे हम देखते हैं कि टर्की में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थी क्योंकि टर्की के लोग अभी तक गलीपोली की जंग को नहीं भूले थे और अभी भी ब्रिटिश वालों से सख्त नफरत करते थे। उन्हीं नफरत करने वालों में एक आयश भी थी। उधर होटल में एक दिन कॉनर को आयश के डैड मिलते हैं जो कॉनर से उसकी वाइफ का पूछते हैं तो वो बताता है वो मर गए हैं। आयश को उसकी बात सुनकर काफी हैरानी होती है और वो कॉनर से उसके बच्चों का पूछती है, लेकिन कॉनर कोई जवाब नहीं देता। कॉनर को दुखी देखकर आयश कहती है गलीपोली जाने के लिए आपको किसी फिशरमैन को ढूंढना होगा जो अच्छे पैसे लेकर आपको गलीपोली ले जाएगा। आयश की बात सुनकर कॉनर गलीपोली के लिए निकलता है, लेकिन तभी आयश का बेटा कॉनर को रोककर एक तस्वीर देते हुए कहता है गलीपोली में मेरे डैड को भी ढूंढना क्योंकि वो बहुत सालों से घर नहीं आए। कॉनर को बहुत दुख होता है क्योंकि उसका और आयश का दुख एक ही था। अपने हस्बैंड को खोने की वजह से ही आयश ब्रिटिश लोगों से सख्त नफरत करती थी। कॉनर वो पिक्चर लेकर रख लेता है और चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल के आदमी को एक बोट नजर आती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि कॉनर ही था। कर्नल उसे अपने पास लाने का कहता है और जब कॉनर को कर्नल के पास लाया जाता है तो कॉनर उसे सारी बात बताकर हेल्प का कहता है। कर्नल सॉरी करते हुए कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वो मिल भी गए तब भी उनकी कब्र यहीं बनेगी जिस पर उनके नामों की तख्ती लगा दी जाएगी। कॉनर कहता है मुझे पता है मेरे बेटे कहाँ मारे गए और वो कर्नल को लोकेशन का बताने के लिए अपनी डायरी खोलता है तो डायरी से उसके बेटों की पिक्चर नीचे गिर जाती है। हसन वो पिक्चर देखता है तो पहचान लेता है। तभी कर्नल कॉनर को वापस जाने का कहता है, लेकिन कॉनर वापस जाने के बजाय बीच पर बैठ जाता है। ये देखकर कर्नल अपने लोगों को कॉनर तक खाना और बिस्तर पहुंचाने का कहता है। हसन कर्नल से कहता है हमें कॉनर की उसके बेटों को ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए क्योंकि एक बाप इतनी दूर से अपने बेटों को ढूंढने आया है तो न जाने कितने दर्द में होगा। कर्नल कहता है हम उसके बेटों को कैसे ढूंढ सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है। हसन कहता है मैं भी उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ उसके बेटे मारे गए थे। फ्लैशबैक में जंग का सीन दिखाया जाता है जब कॉनर के तीनों बेटे लड़ रहे थे तो एक बेटा बॉम्ब ब्लास्ट होने और बाकी 2 गोलियों से मर गए थे। कॉनर जिसे ये सब फील हो रहा था वो ठीक उसी जगह पर उन लोगों को जमीन खोदने का कहता है। जमीन खोदने पर उन लोगों को कॉनर के बेटे की चेन मिलती है जिसके साथ ही उसकी खोपड़ी भी ढूंढ ली जाती है जिसमें गोली लगने की वजह से होल था। दूर खड़ा कॉनर ये सब देखते हुए बहुत दुखी था। जिस बाप की जवान औलाद उसे छोड़कर चली जाए उसका दुख वही जान सकता है क्योंकि कहते हैं दुनिया में औलाद को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं है। कॉनर वो खोपड़ी लेकर देखना चाहता था लेकिन कर्नल जानता था कि ये उसकी बर्दाश्त से ज्यादा है, इसलिए वो कॉनर को मना कर देता है। उसके 2 बेटे मिल जाते हैं लेकिन तीसरा बेटा बहुत तलाश के बाद भी नहीं मिलता तो कॉनर कर्नल से अपने बेटों को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की इजाजत मांगता है। कर्नल कहता है तुम उनको यहाँ दफन कर दो क्योंकि अब यही उनका घर है और कॉनर उसकी बात मान लेता है। अपने दोनों बेटे दफनाने के बाद कॉनर वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी हसन उसके पास आता है और उसे उन लोगों की लिस्ट दिखाता है जिन्हें कैदी बनाया गया था। उस लिस्ट में कॉनर के एक बेटे का नाम भी था। एक बेटे के जिंदा होने का सुनकर कॉनर बहुत खुश होता है क्योंकि मुर्दा बेटे से बेहतर था कि उसका बेटा कैद में है। नेक्स्ट डे कॉनर अपने बेटे के बारे में पता लगाने ब्रिटिश ऑफिस जाता है ताकि जान सके कि वो कहाँ कैद है। एक ऑफिसर उसकी हेल्प नहीं करता। वो कॉनर से कहता है जब मैंने तुम्हें गलीपोली जाने से मना किया था तो तुम क्यों गए। ऑफिसर कॉनर का पासपोर्ट लेकर कहता है कुछ दिन तक तुमको पासपोर्ट रिटर्न टिकट के साथ मिल जाएगा। उससे मायूस होकर कॉनर हसन का पीछा करता है कि शायद ऐसे ही उसके बेटे का कुछ पता चल सके। हसन का आदमी कॉनर को पकड़कर मारने लगता है लेकिन हसन उसे मना कर देता है और कॉनर को वापस होटल भेज देता है। आयश को भी कॉनर की स्टोरी का पता चलने के बाद उससे हमदर्दी होने लगी थी। आयश कॉनर को बताती है कि सब लोग कहते हैं मेरा हस्बैंड जंग में मर गया है लेकिन मैं जानती हूँ वो अभी भी जिंदा है। आयश का देवर उसको शादी के लिए फोर्स करके दूसरी शादी करना
चाहता था। आयश उसे यही कहती थी कि मेरा हस्बैंड जिंदा है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। इसी वजह से एक दिन आयश की अपने देवर के साथ लड़ाई हो जाती है और वो आयश को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कॉनर आ जाता है और वो आयश को बचा लेता है, जिस पर देवर को काफी गुस्सा आता है और आयश भी कॉनर पर गुस्सा होती है कि तुम हमारे दरमियान क्यों आए, अब मामला और बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम इस होटल से चले जाओ। कॉनर होटल से जाने लगता है, तभी बाहर कॉनर के देवर के आदमी उसे मारने लगते हैं, लेकिन हसन का आदमी आकर कॉनर को बचाकर अपने साथ ले जाता है। हसन कॉनर को बताता है कि आखिरी बार तुम्हारे बेटे को यहाँ से किसी और शहर भेज दिया गया था, जिस वजह से मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। हसन कॉनर को यकीन दिलाता है कि वो उसके बेटे को जरूर ढूंढेगा। इसके बाद हसन और कॉनर की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कॉनर अपना बैग लेने आयश के होटल जाता है तो आयश उससे सॉरी करती है, जिसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं। आयश और कॉनर दो दुखी लोग थे जो एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटकर अच्छा महसूस करते थे और इस सब में उनके दिल में एक दूसरे के लिए कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी बन चुका था। तभी कॉनर को ब्रिटिश ऑफिसर लेने आता है ताकि उसे वापस ऑस्ट्रेलिया भेज सके। कॉनर अपने बेटे के बगैर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भाग जाता है और उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें हसन था। उनकी ट्रेन पर ग्रीक फौज हमला कर देती है और सारे लोग मारे जाते हैं। वो लोग हसन को भी मारने लगे थे, लेकिन कॉनर आकर उससे बचा लेता है। कॉनर और हसन घोड़ों पर उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कॉनर के बेटे के मिलने की उम्मीद थी। उस जगह पहुंचकर कॉनर को एक विंड मिल नजर आता है तो वो समझ आता है ये उसके बेटे का ही काम है। वो करीबी चर्च में भागते हुए जाता है जहां उसे अपना बेटा नजर आता है। कॉनर अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी से शॉक्ड हो जाता है तो उसका बेटा उसे गले लगा लेता है और दोनों खुशी और दुख के मिक्स होने पर रोने लगते हैं। कॉनर के घर चलने की बात पर उसका बेटा कहता है मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने भाइयों की हिफाजत नहीं कर सका। वो बताता है कि जंग में बॉम्ब ब्लास्ट होने पर मेरे भाई तकलीफ से तड़प रहे थे और उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने मुझे गोली मारने का कहा और मैंने उसे गोली मार दी। इसी वजह से वो अब खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझता था और घर जाना नहीं चाहता था। कॉनर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ भी अब जिंदा नहीं रही और मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वो घर जाने के लिए मान जाता है। तभी ग्रीक फौजी उस गांव पर हमला कर देते हैं तो हसन वहां से निकलते हुए कॉनर से मिलकर उन लोगों को भी जल्द यहाँ से जाने का कहता है। कॉनर अपने बेटे को लेकर होटल आता है तो आयश उनको साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिर आयश कॉनर को कॉफी बनाकर देती है तो कॉनर उसके प्यार को फील करके खुश हो जाता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।